नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग स्टीम टरबाइन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इंपल्स टरबाइन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी है और समझ में भी जल्द आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन आज मैंने लिया है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन इज 1200 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा है द नोजल एंगल इज 20 डिग्री, the blade velocity is 375 meter per second and the blade velocity coefficient is 0.75. आगे लिखा है assuming no loss due to shock at inlet calculate for a mass flow of 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड। आगे लिखा सिमेट्रिकल ब्लेडिंग। अब जो फाइंड आउट करना है वो नीचे लिखा हुआ है ब्लेड इनलेट एंगल, ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील, एक्सियल थ्रस्ट ऑन द व्हील और पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको समझते हुए भी चलना है और जो डाटा दिया है उसको नोट करना है। तो जो डाटा दिया है उसको नोट करते हैं और जो निकालना है उसको भी नोट करते हैं। यहां पर जो डाटा दिया है उसकी थ्योरी याद रखना है। जैसा लिखा है वेलोसिटी ऑफ स्टीम, क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल ऑफ इंपल्स टरबाइन। तो इसको हम पहले तो हम अच्छे से गिवन लिखेंगे यहां पर। फिर जो वेलोसिटी ऑफ स्टीम है उसको हम कैपिटल V से ऐसा डिनोटेट करते हैं। इक्वल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जितना दिए 1200 लिख के मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख देना है। आगे दे नोजल एंगल, क्या लिखा याद रखें, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। नोजल एंगल इसको हम किससे नोटेट करते हैं? अल्फा से। किससे? अल्फा से। तो अल्फा में याद रखना है और जितना दिया उतना लिख लेना है। फिर द ब्लेड वेलोसिटी, तो याद रखें ब्लेड वेलोसिटी। हम ब्लेड वेलोसिटी यहां भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर रहा हूं। ऐसा भी लिख दें और नीचे बी लगा दें। क्या लिखें? बी मीन्स हो गया ब्लेड और भी मीन्स हो गया वेलोसिटी। तो ब्लेड वेलोसिटी को हम बी से नोटेट करते हैं और जितना लिखा है उतना हम यहां पर लिखेंगे 375 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कोएफिशिएंट, क्या लिखा? वेलोसिटी कोएफिशिएंट, इसको हम के से नोटेट करते हैं। किससे? के से। तो 0.75 दिया है। अब आगे दिया है यहां पर, क्या लिखा? मास फ्लो। मास को हम किससे नोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम लिख दें 0.5 और जैसा यूनिट दी वैसा आप यहां पर लिख दें किलोग्राम पर सेकेंड। इसके अलावा सिमेट्रिकल ब्लेडिंग, इसका कुछ मतलब होता है इसलिए यहां पर लिखना पड़ रहा है मुझे। सिमेट्रिकल ब्लेडिंग, इसका मतलब होता है जो एंगल दिए हैं, कौन सा? थीटा इक्वल किसके बराबर दिया? 5। ये थीटा 5 क्या होती है, ये डायग्राम से मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझ लें, ए कंडीशन दी गई। पहला हमें निकालना है जिसमें ए वाला दिख रहा है, ए वाला मैं यहां पर ए लिखते जाऊंगा, बकाया थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। ब्लेड इनलेट एंगल ए होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। इसको हमें निकालना है। फिर हमें क्या निकालना? बी। बी में आपको दिख रहा है क्या लिखा? ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील। जो ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील है इसको हम किससे नोट करते हैं? एफ एक्स से नोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एम होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन। ब्रैकेट बंद कर दें और इसको हम किसमें निकालते हैं? न्यूटन में निकालते हैं। इसको हमें निकालना है। एन क्या है? न्यूटन, मतलब उसकी क्या है? यूनिट है। फिर सी मुझे निकालना है तो उसको भी मैं लिख देता हूं सी। सी क्या निकालना है? यहां पर एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट है, इसको हम किससे नोट करते हैं? एफ वाई से। इक्वल जो फॉर्मूला होता है इसका एम ब्रैकेट के अंदर वी एफ माइनस वी एफ वन, और ये फोर से ये भी है तो इसको मुझे निकालना है, लेकिन यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। तो याद रखें ये क्या है? यूनिट है। हम फिर क्या निकालना? डी। तो डी को भी यहां पर मैं लिख देता हूं। क्या लिखा? पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन। तो पावर डेवलप का जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल एम और ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू माइनस वी
W1 और ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई VB, ब्लेड क्या है, वेलोसिटी है, और ये किस में निकलेगा, किलो वाट में। अब ये जो VW लिखा है, VW1 लिखा है, VF लिखा, VF1 लिखा, ये सब कहां से आएंगे? बस इंपॉर्टेंट यही है इसमें। इसके अलावा जो फॉर्मूले याद होंगे आप बड़े आसानी से वैल्यू रख के निकाल लेंगे, लेकिन इसमें ये सब जो डाटा निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालना है बस इसी को आपको समझना है। यदि आप ये समझ गए तो ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इजी है। आगे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, वो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है और ड्रॉ करना है। ड्रॉ समझते हो, ड्रॉ करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसी से हम मेजर करके वैल्यू निकालते हैं। तो आगे मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। अब जो डायग्राम मैंने यहां पर लाए हैं, ये डायग्राम हमें जैसा यहां पर बना हुआ है वैसा ही बनाना है, लेकिन जो क्वेश्चन में डाटा दिया उसके आधार पर। ये होता कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ मूविंग ब्लेड ऑफ इंपल्स टरबाइन। क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ मूविंग ब्लेड ऑफ इंपल्स टरबाइन। ठीक है, इन नाम वगैरह से कुछ नहीं रखा ना, नाम याद हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर जो सेम जो डाटा दिया है उसको हमें याद रखना है। अगर यहां पर VF हम शो कराते हैं इस लाइन को, तो VF ही याद रखना। VF क्या होती है, जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी होती है। अगर इस लाइन में हम CA लिखा हुआ है तो CA ही लिखेंगे, याद रखें। जो नंबरिंग दी है वो नंबरिंग लिखेंगे, जो डाटा यहाँ VR लिखा तो VR लिखेंगे। जैसे एरो दिए हैं अभी हम वैसे ही एरो लगाना। ठीक है, VR मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, जो नॉर्मल नोज है, जो ब्लेड पे इनलेट की वेलोसिटी हुआ है तो फ्लो की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारे VF, VR और V ये किस पे हो गई, इनलेट पर हो गई। और जो फिर देखो VR की जगह VR1 कर दिया, V की जगह V1 कर दिया, और VF की जगह VF1 कर दिया, तो ये एग्जिट पर वेलोसिटी हो गई। तो VW यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड वेलोसिटी होती है, मतलब जो चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गई V1, तो ये हो गई इनलेट पे, और VW1 ये हो गई आउटलेट पे। बकाया हमें जो जैसे एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, जो अल्फा होगा, जैसे मैंने बताया था, जो वहां पर दिया ऊपर जो एंगल दिया था अल्फा, कौन सा था, नोजल एंगल दिया था। इसके अलावा जो यहाँ पर मैं थीटा बताया था, ये जो ब्लेड दिख रहा है ये ब्लेड आउटलेट एंगल हो गया। ये ब्लेड का आउटलेट एंगल हो जाएगा, ये इनलेट एंगल हो जाएगा। ये हमारा आउटलेट एंगल हो जाएगा फाई, तो ये इनलेट एंगल हो जाएगा। इस तरह ये हमारा क्या नोजल का इनलेट एंगल है, तो इस तरफ का आउटलेट एंगल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन अभी मैंने कुछ जो यहाँ पर VB लिखा है ये ब्लेड वेलोसिटी। सबसे पहले यहाँ पर डाटा दिया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड से तो हमें ड्रॉ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोग क्या करें, आपके पास स्केल होगी, यहाँ पर मैंने रोलर लिया है, ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा है लेकिन आपको समझा रहा है। यदि आपके पास रोलर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास क्या है, एक स्केल लेना पड़ेगी जो इसके ऊपर दिखती है, अंदर चांदा दिखा होगा, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, तो एक चांदा लेना पड़ेगा आपको। ये लेकर रखें तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्या, एक चांदा हो गया, स्केल हो गई, और फिर क्या करें, पेंसिल लें, रबड़ लें, और ये डिवाइडर होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिवाइडर देखो, ये डिवाइडर, इतना सामान लेकर आप रख लें। अब इसका उपयोग क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें ड्राइंग सेंटीमीटर में करते हैं, हमारी स्किल सेंटीमीटर में रहती है। तो पहला जो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहां पर समझा रहा हूं, पहला हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लेड वेलोसिटी, ये देखा है ब्लेड वेलोसिटी है, उसको हम कंसीडर करेंगे। कैसे हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम कंसीडर, कुछ डाटा कंसीडर करना पड़ेगा। जो यहां पर डाटा दिया उसके आधार पर मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि 100 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर लिखेंगे। याद रखें, ये मैंने कंसीडर किया, क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने अपने अकॉर्डिंग कंसीडर किया। यदि हम जो ड्रॉ कर सकते, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या मान लिया, 100 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो यहां पर जो VV दिया है, VV ये कितना हो जाएगा, कितना दिया, 375 मीटर पर सेकेंड दिया, तो ये हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 3.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इतना हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि हमने किया 100 मीटर पर सेकेंड कितना माना, 1 सेंटीमीटर मारा, तो जितना माना हुआ है 1 सेंटीमीटर जो माना हुआ है कितने के बराबर, 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये जो मैंने माना हुआ है उसका हम जितनी वैल्यू दी गई उसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 3.75 सेंटीमीटर। मतलब हम जो 375 मीटर पर सेकेंड है उसको कितना ड्रॉ करेंगे, 3.75। ये हमने कंसीडर किया, याद रखें। सबसे पहले
जो VB होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं इस डायग्राम में, AB से। बिल्कुल फिक्स करके रखें, ये जो AB लिखा हुआ है इसको हम AB से डिनोट करते हैं। हमें यहां पर क्या करना है, जैसा मैं बना रहा हूं डायग्राम समझना, यहां पर क्या करना है, ऐसा एक पॉइंट लगा देना है और उसको सीधा, हाँ आपको स्केल से खींचना याद रखें, स्केल का यूज करेंगे आप लोग, इसका स्केल का। ये हम क्या खींचेंगे यहां पर, A और B। AB जो लाइन खींची मैंने, कितनी खींची है, 3.75 स्केल की सहायता से। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलें, स्केल की सहायता से, साथ में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। पहला हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर देख रहे हैं जो अल्फा, देखो अल्फा एंगल लिखा ना 20 डिग्री है, यहां पर अल्फा एंगल कहां है, यहां पर है, याद रखते हैं। यहीं पर हम ड्रॉ करेंगे। हम लोग लेंगे चांदा, चांदा तो जानते हैं सब लोग, चांदा नहीं है दिखा देते हैं हम। ये जो हमारा इसमें दिया, अलग से तो नहीं लिया मैंने, इसमें दिया, तो इसका जो सेंटर होता है चांदा का, बीच सेंटर आप देख रहे हैं, ये सेंटर होता, वह सेंटर कहां आना चाहिए, वह सेंटर आना चाहिए इस पर आना चाहिए, जो पॉइंट यहाँ पर बना हुआ बी पर आना चाहिए। और जो पूरी स्केल होती है चांदे की, जो बेस वाली होती है, वह स्केल कहां पर मिलना चाहिए, इस लाइन पर मिलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिलना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर की ओर धीमे धीमे चलेंगे, 10 20 ऐसा लिखा होगा, तो जहां पर 20 डिग्री लिखा होगा वहां पर आप ऐसा पॉइंट मार्क कर देंगे, 20 डिग्री ऐसा लिखा होगा, पॉइंट मार्क कर देंगे। और हम क्या करेंगे, यहां से इससे उस पॉइंट को काटते हुए, उस पॉइंट को काटते हुए सीधी क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। जो 20 डिग्री पे हमने पॉइंट लगाया है उसको ऐसा काटते हुए सीधी इस लाइन लिख देंगे, ऐसी लाइन यहां पर ऐसी ड्रॉ कर देंगे। और यहां पर हम कितना लिख देंगे, 20 डिग्री, जितना हम लोगों ने ड्रॉ किया है 20 डिग्री लिख देंगे। अब समझ में आ गया। अब यहां पर बी हो गया। अब हमें जो ये लाइन दिख रही है आपको भी, ये भी कितना दिया गया यहां पर, 1200 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया गया यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, आप ध्यान से समझते, भी कितना दिया है, 1200 मीटर पर सेकेंड। तो 1200 मीटर पर सेकेंड दिया, लेकिन हमने कितना माना, 100 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर माना हुआ है। तो इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर हमारा 12 सेंटीमीटर। मतलब इसको हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 12 सेंटीमीटर किसके बराबर है, BC। क्या है, BC, यहां पर जो लिखा बी और सी। तो हम यहां से 12 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ऐसा यहां पर लगा देंगे। मान लिया यहां पर पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, C लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। ये C मैंने लिख दिया, बस इतना हो गया। और यहां पर ये लिखते भी चलें, जैसा एरो है, देखो एरो नीचे को बना तो आप भी एरो नीचे को बना दें। क्यों है ये सब बाद में समझेंगे, लेकिन हमें अभी भी हमने ड्रॉ कर दिया है, वो हम यहां पर देख लेंगे। और इक्वल कितना कर दिया वो भी आप लिख सकते हैं, 1200 मीटर पर सेकेंड। जितना दिया वैसा लिखें यहां पर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर नहीं लिखना, मीटर पर सेकेंड में लिखना, 1200 मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, जो हमने यहां पर 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची, कहां से, बी से, इसको और ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट पहले ही हम लोग ए बी लाइन खींच चुके, इसको यहां से सीधा ऐसा मिला दें आप लोग, ऐसा मिला देंगे। ऐसा मिलाना आसान है, बड़ी आसानी से मिला पाएंगे। और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें, इस लाइन को ऐसा आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो यहां पर दिख रहा है, ये जो एंगल मिलता है, ये जो एंगल है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाया, एंगल तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने यहां पर चांदा रखा है, ऐसा चांदा रख लें यहां पर। और हम क्या करेंगे, इस चांदा यहां पर रखेंगे, पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट यहां आना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल वाइज की बेस लाइन यहां पर आना चाहिए। यहां से ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो ये लाइन जितने भी एंगल पे आ रही होगी वह हमारी थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, थीटा के। मतलब जितना भी एंगल मेजर करेंगे, जो भी एंगल होगा वो मैं आगे बता दूंगा कितना है। हम बुक के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपको एक्चुअल मेजर करना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो परेशान नहीं होना। ठीक है, ये थीटा हमने बना लिया। थीटा बनाने के बाद अब हमें और ध्यान से समझना है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसका एरो देख लेंगे, इसका एरो भी नीचे को है तो नीचे एरो लगा दें। और इसको क्या बोलते हैं हम, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वी और आर लिख देंगे, जैसा लिखा वैसा ही लिखते चलना है। अब हम लोगों को क्या करना, लेकिन जो हमारा सी है इसकी तो दूरी पता नहीं है मुझे, तो मेजर करना पड़ेगा। जब एंगल मेजर किया तो इसकी सी ए की दूरी भी हमें मेजर करना। तो यहाँ पर जो मेजर करेंगे वहां पर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सी ए को क्या, सी ए लिख देंगे हम, सी ए या क्या लिख देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, सी ए या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर लिख दिया मैं सी ए, या क्या है वो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उसके बराबर है जो सिंबल मैंने बता दिया। इस सी ए
जो मैंने मेजर की वो लगभग आ रही 88.6 सेंटीमीटर आ रही, लगभग कितनी आ रही 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्या कितना माना 100 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 860 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब ये 860 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एंगल नहीं दिए बहुत सारे, एंगल निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इसमें एक डाटा दिया है, ये दिया ना कोएफिशिएंट दिया है, इस कोएफिशिएंट का उपयोग करते हैं। उसका उपयोग कैसे करते हैं हम क्या करते हैं एक ax निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लिख देंगे ax इक्वल, सीधा लिख दें आप ax इक्वल क्या है हो जाएगा हमारा, जो हमने यहां पर मेजर की दूरी, ये जो दूरी मेजर की a इनटू जो यहां पर करेक्शन फैक्टर दिया, जो कोएफिशिएंट दिया है 0.75, इसका मल्टीप्लाई करना है इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही 645 और मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे, लेकिन इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाएगी 6.45 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो डाटा मैंने माना है उससे हम कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये जो माना हुआ है ये अपने अकॉर्डिंग मानना है, तो 6.45 सेंटीमीटर हो गई। अब एक तो यहां पर ए है, तो हम क्या करेंगे आर्क लेंगे, डिवाइडर दिख रहा है ये डिवाइडर, इससे हमें दूरी कितनी लेना है ऐसी बढ़ाते जाना है। पहले तो सेट कर लें इसमें बराबर पे दोनों पेंसिल वाली और जो आयरन वाली नुक है उसको, और फिर कितना आर्क ऐसे बढ़ाते हुए हम स्केल से कितना आर्क लेंगे 6.45, कितना लेंगे 6.45, तो ये 6.45 हम आर्क लेंगे। फिर हम ए पर जो आयरन की नुक है कहां पर रखेंगे, जो आयरन वाली है इस ए पर रखेंगे, इस ए पर रखेंगे और इसको ऐसा काट देंगे, ऐसा कहीं इधर कहीं काटेगा, ऐसा कट कर देगा इसको, ये क्या कर देगा कट, जहां पर एक कट करेगा वहां पर ऐसा पॉइंट मार्क करके हम एक्स लिख देंगे, तो ये ax की दूरी हो गई, कहां जो मैंने यहां पर लिखा ना ax कट कर दिया और ax इस पे दर्शा दिया। बस इतना करने के बाद हमें अब बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझिए। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लिखा थीटा इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन में सिमेट्रिकल ब्लेडिंग दी है, थीटा इक्वल टू 5, तो थीटा तो ये, लेकिन 5 कहां है, यहां है 5 कहां है, यहां पर है। अब जो एंगल हम लोगों ने थीटा यहां पर मेजर किया होगा वो यहां पर भी ड्रॉ करेंगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे इस लाइन से इस पे चांदा रखेंगे, चांदा की जो सेंटर वाली पॉइंट है वो यहां आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर आएगा, इधर से मेजर करेंगे, इधर से ऊपर की ओर मेजर करेंगे, तो जितना एंगल होगा उसको हम क्या करेंगे यहां पर खींच देंगे, कैसा खींचेंगे ऐसा लगभग आएगा, ऐसा लगभग आ जाएगा, तो यहां पर हम क्या दर्शा देंगे 5 दर्शा देंगे। ठीक है, 5 कितना, जो थीटा यहां पर है क्वेश्चन में दिया रहता है कई बार, यहां पर नहीं दिया तो, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है थीटा इक्वल टू 5 है, तो जितना थीटा ये हमने मेजर करके निकाला है उतना ही यहां पर ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, कितना निकाला मैं आगे बताऊंगा, लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना, ध्यान से समझना है, जो यहां पर जो ए दिख रहा है इस ए से हमें क्या लेना है, ये पूरा ऐसा डिवाइडर लेना है, ये उठाना है और क्या करेंगे ऐसा, इसको जो लोहे वाली जो आयरन की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल वाली यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल वाली यहाँ पर रख के इसको ऐसे डॉट डॉट करके सीधा घुमा देंगे ऐसा आर्क टाइप का, है ना, आर्क टाइप का घुमाएंगे तो ये कट करेगा कहीं ना कहीं। मान लिया मैंने यहाँ पर कट किया, ये दिख रहा है, ये घुमाया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर सी पे घुमाया क्योंकि उसमें ये जो नहीं दिया होगा, क्या बोलते हैं, जो कोएफिशिएंट नहीं दिया होगा, यहाँ कोएफिशिएंट दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला, तो इस पे ना जाए, हमने जो x माना उस पे जाए, जो x है यहाँ से डॉट डॉट लाइन घुमाएंगे, यहाँ पर काटेगा, जो कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं d बोलते हैं, यहाँ पर देख रहा है d बोलते हैं, इसको हम d लिख लेंगे, ऐसा क्या लिख लिया मैंने, d लिख लिया। d लिखने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से समझे, ये d लिख लिया मैंने, उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहा है b, ये b बना हुआ है b, ये b कहां से मिला, d से ही मिला है, तो इसको कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट मार्क कर देना, स्केल उठाना, सीधा स्केल से हम क्या करेंगे इसको ऐसा मिला देंगे। ठीक है, हमारा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आए, आपकी स्केल से एकदम सीधी लाइन आएगी, याद रखें स्केल का यूज करेंगे आप लोग। ये मिला दिया, अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं बीटा, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे, इतना हो गया। अब जो दर्शाते हैं यहाँ पर उसको भी दर्शाते हैं, इसको जो दर्शाते हैं उसको हम क्या VR1 से दर्शाते हैं, जी VR था तो जी आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, VR हो गया, इसको हम ये हमारी
V था तो इसको हम V1 से दर्शाते, इतना दर्शा लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट C है और जो पॉइंट D, यहां से सीधे वर्टिकल नीचे की ओर लाइन खींचेंगे। कहां वर्टिकल, सीधा याद रखें 90 डिग्री पे, सीधा नीचे की ओर लाएंगे, सीधा नीचे की ओर लाएंगे तो यहां पर लगभग 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ऐसा ही यहां से हम सीधी नीचे की ओर लाएंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन आपका 90 डिग्री पर सीधा होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एरो भी लगा दें जैसे लगे हुए हैं डायग्राम में, VF1 जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी हो गई, और ये हो गया हमारा इनलेट पर फ्लो की वेलोसिटी। ये भी नीचे को एरो है तो इसको भी नीचे का एरो लगा दें, इसको भी नीचे का एरो लगा दें, और इसका भी नीचे को एरो लगा दें, ठीक है। जैसा इसमें दिख रहा है आपको वैसा। इसको हम E बोलते तो E लिख दें, इसको हम F बोलते तो F लिख दें। जैसा लिखा है वैसा मैं बिल्कुल लिखते जा रहा हूं। इतना डायग्राम आपको बनाना आ गया, तो ये डायग्राम हमारा मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो वैल्यू निकालना है उसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। अब इसके अलावा जो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां से ये बी पॉइंट, याद रखें यहां से बी पॉइंट तक, बिल्कुल मैं लाइन खींच देता हूं, उसको भी आप बिल्कुल समझ लें। बी पॉइंट तक जो वेलोसिटी, वर्ल्ड वेलोसिटी होती है इनलेट पर VW, और यहां क्या हो जाएगी, यहां से B से F तक की, ये होगी VW1। इतना आपको समझ गया होगा। अब इतना ये ड्रॉ करने के बाद, सारा डाटा शो कराने का, अब हमें मेजर करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेजर थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर लेता हूं। अब हमें स्केल उठाना है और चांदा उठाना है। तो जो ये एंगल मेजर पहले ही कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि हमें A5 ड्रॉ करना, तो इसका जो एंगल हमारे अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग जो निकला है, वह निकला है 29 डिग्री। कितना, 29 डिग्री। वो यह इक्वल किसके था, 5 के। पहला आप समझ गए होंगे इनलेट एंगल। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये VW निकालना, VW1 मतलब जो जो डाटा हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी वह सब निकालना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, VW मतलब वर्ल्ड वेलोसिटी, जो यहाँ पर VW लिखा हुआ। हम स्केल लेंगे, स्केल E से B तक की, E से B तक की स्केल से दूरी मेजर करेंगे, और जो दूरी आ रही है मेरे अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग, वह आ रही है 11.3 सेंटीमीटर, इतनी आ रही है। इसको हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल कितना माना, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 1130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल समझते हुए चलें। फिर सेकेंड हम क्या निकालना है, VW1। फिर हम स्केल उठाएंगे, तो जो B पॉइंट से F पॉइंट तक की हम क्या दूरी मेजर करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग जो दूरी आ रही है वह आ रही है 1.9 सेंटीमीटर। इसमें भी जो हमने माना उसके हिसाब से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 190 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। फिर हम क्या मेजर करेंगे, ये दोनों हो गए। तो अब जो हमारे पास और जो डाटा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, VF की जरूरत है हमें फॉर्मूले में। तो VF कहां है, ए वाला। हम स्केल लेंगे यहां से, स्केल मतलब C से और E पॉइंट तक की स्केल की सहायता से दूरी मेजर करेंगे, ये डायग्राम कंप्लीट ड्रॉ होने के बाद। तो ये दूरी जो मैंने मेजर किया है बुक के अकॉर्डिंग कितनी आ रही, 4.10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल से नाप रहा है सेंटीमीटर में आएगी। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी, 410 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। एक कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो मैंने माना है, जो मैंने माना है यहाँ पर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर। फिर क्या निकालना है, VF1 भी निकालना पड़ेगा। तो VF1 इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है बराबर हो, ये VF1 है। VF1 जो मेरे अकॉर्डिंग निकल रहा है वह आ रहा है 3.10 सेंटीमीटर। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 310 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा जो निकालना में VF1 हो गया। तो ये जो डाटा में फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी वो डाटा मैंने यहाँ पर निकाल ली। उम्मीद है सिर्फ स्केल से मेजर करना और जो मैंने कंसीडर किया उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाना। तो पहला जो क्या निकालना था मुझे, जो मैं देख पा रहा हूं उसमें इनलेट एंगल। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इनलेट एंगल या इनलेट ब्लेड एंगल क्या, थीटा इक्वल कितना है, 29 डिग्री, ठीक है। इतना जैसा का तैसा है वैसा छोड़ दें। 29 डिग्री जो मैंने बताया, कहां से, इस चांदे से मेजर करके मैंने इसको निकाला। सेकेंड निकालना था मुझे, क्या था, ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील। ड्राइविंग फोर्स को हमने किससे, Fx से डॉटेड किया था। इसका जो फॉर्मूला था m, ब्रैकेट के अंदर था VW प्लस VW1, ठीक, इतना था। इसमें हमें क्या करना, वैल्यू पुट करना। तो m की वैल्यू क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में दी गई है। तो क्वेश्चन में जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन में दी गई है
m इक्वल टू दिया 0.5, तो 0.5 लिख दें, मल्टीप्लाई 0.5 और ब्रैकेट के अंदर जितनी जो वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली 1130 और 190, ये दोनों लिख दें, 1130 प्लस 190, बस इन दोनों को ऐड करके इसका मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 न्यूटन। ठीक है, मैंने याद रखे, मैं बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, उसको मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया। कई बार क्या होता है बुक में गलत दिया रहता है, यहाँ पर भी मैं गलत लिख देता हूँ, तो आप उससे परेशान ना हो, ना कमेंट करने की जरूरत है, आप इसको चेक कर लें कैलकुलेटर से, अगर सही आ रहा है तो सही बात है और नहीं आ रहा तो उसको सही कर लें, उसमें इतना परेशान नहीं होना, ना ही शो कराना है कि सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी। लेकिन मेथड है और फॉर्मूले हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, इतना मैं कोशिश करता हूँ। सेकंड थर्ड हमें क्या निकालना है, थर्ड निकालना एक्सियल थ्रस्ट ऑन द व्हील, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ वाई, एक्सियल थ्रस्ट ऑन द व्हील, ये एफ वाई हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी कम से कम एक क्वेश्चन की पीडीएफ में अपलोड कर दूं, जिससे जो भी मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, एक्सियल थ्रस्ट हो गया है, जो वेलोसिटी यहाँ जो सिंबल दिए गए उनको क्या बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे, तो उससे आपको कम से कम पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, एम ब्रैकेट के अंदर क्या था, एफ वाई इक्वल वी एफ माइनस वी एफ वन, और इक्वल में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू 0.5 ही रहेगी, और जो वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है वह क्या है 410 और 310, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 410 माइनस 310, इसमें से इसको माइनस करेंगे और 0.5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आ रही 50 न्यूटन, तो ये भी निकाल लिया। फोर्थ हमारा क्या है, पावर डेवलप, पावर को हम किससे पी से रोटेट करते हैं, यहाँ पर भी लिख दिया, फॉर्मूला लिख देंगे एम ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू वन और इनटू क्या है वी बी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एम की वैल्यू कितनी 0.5 है, वी डब्ल्यू क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है 1130 है, और वी डब्ल्यू वन कितना है 190 है, 190 सॉरी, तो यहां पर एक फॉर्मूला थोड़ा गलत बता दिया मैंने, उसको सही कर लें, ऊपर भी सही कर लें, यहां पर भी सही कर लें ना, ये प्लस है एक्चुअली, है ना, ये क्या है प्लस है, तो ऊपर सही कर लें, याद रखें जहां पर मैंने फॉर्मूले समझाए थे और एक कहा था इसको हमें फाइंड आउट करना, तो इसको प्लस कर लें, ठीक है, सॉरी मिस्टेक है ना, फॉर्मूले लिखने में गलती हो गई, तो इसको प्लस कर लें, तो इसको प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर भी प्लस कर लें, जो अब बुक में वगैरह हम देखेंगे आप, तो उसमें प्लस दिया है तो यहाँ पर भी प्लस कर लें, फिर इसको बंद कर लें, फिर जो मल्टीप्लाई में क्या दी गई यहाँ पर वेलोसिटी दी गई, कितनी दी गई, ब्लेड वेलोसिटी है ना, लिखा वी ब्लेड वेलोसिटी 375। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद है फॉर्मूला याद रखें, इसको प्लस कर लें, गलती समझ के सही कर लें, इसको हमें क्या करना, पहले इसको इसमें ऐड करना, जो वैल्यू आएगी उसमें 375 का मल्टीप्लाई करना, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करना। मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 247,500 वाट आ रही है। अब किलो वाट में इसको चेंज करना, तो इस वैल्यू में 1000 का डिवाइड कर देंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये आएगी 247.5 किलो वाट। ये जो डाटा था मैंने निकाल के बता दिया, इसमें लगभग 3 न्यूमेरिकल हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो इजी वाले हैं, जो सिलेबस में दिया कि इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो 3 न्यूमेरिकल करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में लगभग मैं 2 न्यूमेरिकल हो सकता है एक साथ लेकर आऊं, इसमें थोड़ा मैंने टाइम लिया जिससे आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।